कृष्णोत्कीर्तन नर्तन परो प्रेमामृतं वो निधि धीराधीर जनो प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको। सभी लोग बोलिए। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ पापोतापनिकृन्तनौ तनुभृतां गोविन्द गानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को त्यक्तातुडमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेश कौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को कूजत कोकिलहंस सारस गणा क्रीडे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण अर्निशं प्रभजतो जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को संख्या पूर्वक नाम गाननत भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चातंत दीनौ च यो राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेम्नोन्माद वसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तो च कदा हरिर्गुणवरं भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सोनो कुत श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ने कुत घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खैदिर्महाविहवलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो ये षट गोस्वामी अष्टकम जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, जिस प्रकार से वो चाह रहे हैं कि जीवों को कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भक्ति मिले, वो सारा का सारा इसमें हमारे जो षट गोस्वामी उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। और अब हम सभी लोग जो है
चलेंगे उपदेशामृत की तरफ। आप में से अगर कुछ पॉइंट आपको याद है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, हाँ प्रभु जी लास्ट टाइम जो हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी सेकंड श्लोका चल रहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो पिछली क्लास में कुछ चर्चा जो आपको हुई है, आपको कुछ याद है, कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए हुए हैं, तो प्लीज वो आप शेयर कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको बताना है तो वैसे। वंदे रूप सनातन रघुयुगो। यस एनीबॉडी, कोई पॉइंट अगर आपको याद है तो। यस भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने नियम आग्रह और नियम आग्रह के बारे में डिस्कशन किया था। हम्म। तो नियम आग्रह तो मतलब है कि जो मतलब बहुत कैजुअल है वो मतलब उनका मन ही नहीं है करने का, जस्ट वो कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं करते। और नियम आग्रह जो है उनका मतलब सब्सटेंस जो है वो मिसिंग है भक्ति में। दे आर डूइंग एवरीथिंग बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके गुड। यस माधुरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने दो प्रकार की कार्य करती निजी इंद्र तृप्ति बताई थी, एक है अपवर्ग और एक पवर्ग। और उसमें प, फ, व, भ और म। प से परिश्रम, फ से फेन, व से बंधन और भ से भय, म से मृत्यु। गुड। और कोई पॉइंट है किसी के पास? बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ग्रंथ है, और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि इसको पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर काफी चेंजेस आने चाहिए। एक्सटर्नल चेंज तो हमने काफी कर लिया है, लेकिन अभी इंटरनल चेंज करना बाकी है हमें भक्ति में। और अगर हम इंटरनल चेंज नहीं करेंगे तो ये बाहर से जो चेंज है हमारे लिए प्रिटेंडिंग हो जाएगा एक तरह से, हम धोखा खा जाएंगे कहीं कहीं जाकर। तो इसलिए एक भक्त को आंतरिक विकास करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम भक्ति में रियली सीरियस हैं तो, अगर हम कुछ जो है नहीं, जो हमने टारगेट लिया हुआ कि हमें कृष्ण प्रेम जो भी है, तो बहुत तुमको सीरियस होना पड़ेगा। तो अब जैसे बताया माता जी ने, पवर्ग और अपवर्ग। पवर्ग में इस संसार के लोग लगे हुए हैं, परिश्रम है, फेन है, बंधन है, भय है, मृत्यु है, पुनरपि जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। लेकिन अपवर्ग में क्या है? लिबरेशन। क्या लिबरेशन है वो? भौतिक भोग करने की मुक्ति है वो। जो इस भौतिक संसार में रहकर इसका हम भोग करना चाहते हैं, उससे अपने आप को हम फ्री करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपवर्ग। तो एक भक्त के जो है दो प्रकार से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। धर्मपाल प्रभु अभी स्क्रीन पे आप प्लीज कुछ न लिखें। हरे कृष्णा। एक भक्त को दो प्रकार से अपना विकास करना चाहिए, एक आंतरिक और बाह्य आचरण। हाँ मैंने बताया था कि एक्सटर्नल बिहेवियर एंड इंटरनल ग्रोथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो श्लोक 2 से 4 है वो क्या है हमको, हमारा किस प्रकार से बाह्य आचार होना चाहिए, एक्सटर्नल बिहेवियर हमारा क्या होना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों को बता रहे हैं वो। तो फिर हमने ये चर्चा किया था कि बाह्य आचरण तथा आंतरिक विकास का मेल होना चाहिए, अर्थात उपदेशामृत के निर्देशानुसार विकसित होना चाहिए, दोनों का आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए। बाहर से भी बदले हम लोग, बाहर से भी चेंज करें, लेकिन साथ में आंतरिक विकास भी होना बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए। नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमको भगवान कहीं ना कहीं हमको एक्सपोज करेंगे अगर हम इंटरनल ग्रोथ नहीं करेंगे, और सिर्फ बाहर से एक भक्त का दिखावा करेंगे, हाँ हम भक्त हो गए हैं और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा तिलक धोती कुर्ता एट्स जो भी है। लेकिन अगर इंटरनल हमने विकास डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है, हमारे काम क्रोध मोह लोभ मत मात्सर्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, तड़ादपि सुनी चेन त्रोरपि सहिष्णा मानिना मान देना कीर्तनी सदा हरि। टॉलरेंस लेवल बढ़ाया नहीं है, एक्सेप्टेंस। तो ये सारी क्वालिटीज, जैसे कि जो भक्त के आभूषण बताए गए हैं, उन भक्त के आभूषणों को अगर हम नहीं पहनेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमने प्रश्न किया था, अगर बाह्य आचरण तथा आंतरिक विकास का मेल होना चाहिए, अर्थात उपदेशामृत के निर्देशानुसार विकसित होना चाहिए, अगर ना हो तो क्या होगा, फिर हमारा पतन हो जाएगा धीरे धीरे। दोनों में अगर मेल नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हम फॉल डाउन हो जाएगा। अगर बाह्य सही है परंतु आंतरिक नजरअंदाज किया जाए तो वैष्णव अपराध होगा, नाम जप में रुचि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सब्सटेंस नहीं है ना।
बाहर से बस ऐसे दिखा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं, माला तो पूरे टाइम चल रहा हमारा, ऐसे बस नहीं। कई बार दिखते हैं भक्त लोग को 24 आवर उनका जपा में उनका हाथ रहता है। दैट्स गुड, होना चाहिए, वो मना नहीं है वो। सततम कीर्तयन्तो, भगवान भी गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढ़व्रता। लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला है, कि अगर हम सिर्फ और जो है हम दिखाने के लिए, हाँ देखो मैं माला कर रहा हूँ, मैं 24 आवर में कर रहा हूँ। तो जैसे अब हमें सुनते हैं वेदांत चेतन प्रभु से कि हमारे लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे हमको क्वालिटी बढ़ाना चाहिए जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आंतरिक विकास हुआ परंतु बाह्य नजरअंदाज किया जाए, कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। अगर हम अंदर से चेंज होंगे तो बाहर से डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे हम लोग। और एक वैष्णव के तीन प्रमुख बाह्य लक्षण होते हैं: भक्ति के प्रतिकूल सभी चीजों का परित्याग, भक्ति के अनुकूल सभी चीजों को स्वीकार करना, और सदा भक्तों के संग में रहना। तो ये श्लोक संख्या 2, 3, 4। मैंने एक इसका टेबल बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। श्लोक संख्या 1, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम द्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेद धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सहिष्यस्यात्। और फिर श्लोक संख्या 2, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो अगर जीवा का वेग बहुत ज्यादा होगा तो अत्याहार करेंगे, नहीं। उधर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उधर का अगर हम बड़ा करेंगे तो प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीजें। रूप गोस्वामी ने ऐसे नहीं लिखा हुआ है इतने सारे श्लोकस, उनका आपस में कनेक्शन है। वाचो, अगर हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा, वेगवान रहेंगे हमेशा वो, तो प्रज्वल्भ करेंगे, इधर उधर की बातों में लगेंगे वो लोग। मनसा, अगर हम मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, अरे मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो क्या होगा? नियमाग्रह। कई बार हम सोचते हैं नहीं नहीं, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, बस एक्सटर्नल, ठीक है मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो नहीं, नियमाग्रह हो जाएगा वो। उपस्थ, जेनिटल्स, अगर उस पर उसका वेग होगा तो जनसंग, नहीं, ऐसे लोगों का संग करने का प्रयास करेंगे जो कि उस तरह की चर्चाओं में लगे हुए हैं। और क्रोध, लौल्यम, अगर क्रोध का वेग होगा तो लौल्यम, किसी चीज को पाने का प्रयास करेंगे। और फिर श्लोक संख्या 3, अगर इन वेगों को नियंत्रित रखना है, अत्याहार से बचना है, तो हमको भक्ति में हमेशा उत्साही बने रहना है। उत्साह, उत्साह निश्चा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संज्ञा संग त्यागा सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। अगर भक्ति में हमको आगे बढ़ना है तो उत्साहित रहना होगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और उसके अकॉर्डिंग जो कार्य है, भक्ति के सिद्धांत है, नियम इत्यादि, उसको पालन करना चाहिए। संग त्यागात, अभक्तों की संगति का त्याग करना चाहिए। सतो वृत्ति, जैसे हमारे आचार्यों ने जो रास्ता अपनाया हुआ है उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और संग से परिवर्तन, तो हमारा चेंज कैसे आएगा? ददाति प्रतिगैराति यमाख्याति प्रक्षति भुंगते भोजते चैव षड्विधर षड्विधर षड्विधि प्रेम प्रीति लक्षणम। तो अगर हमको वेगों को रोकना है और अत्याहार से बचना है तो उत्साही रहना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ आदान प्रदान होना चाहिए, दान देना, दान को स्वीकार करना, और अपनी जो कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हैं उसको लोगों से नहीं, जो भी हमारे काउंसलर हैं, मेंटोर, उनसे शेयर करना, अपने मन की बात को प्रकट करना। फिर उनसे कुछ चीजें पूछना कि देखिए मेरे साथ ऐसी हो रही है, छुपाने की आवश्यकता नहीं है, फिर से वही बात है, वो प्रिटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हमारे अंदर समस्या है, कोई किसी तरह का वेग बढ़ रहा है, वाचो वेगम जिह्वा वेगम द्रोपस्थ वेगम वेदान वेगान, तो पूछना चाहिए जो भी हमारे, जो हमको गाइड कर रहे हैं। और भुंगते भोजते चाहिए, प्रसाद को स्वीकार करना और प्रसाद को देना। तो ये पूरा एक इसका क्वेश्चन है, ये पूरा जो 4 श्लोक का स्टार्टिंग के हैं उनके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाया है श्री रूप गोस्वामी ने। और फिर अभी आगे हम लोग रीडिंग करेंगे। यस, कहाँ से रीड करना, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की टीका है, यहाँ से। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे जी पता प्रभु था जी। ज्यादा याद रहता है।
शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका एक में मिनट, लिखते हैं। पेज पेज नंबर बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ पेज लोगों नंबर को। 21। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी वहाँ तक पहुँच जाऊँ। पेज नंबर 21। जी प्रभु जी। पढ़िएगा, देखते हैं कहाँ पे मैच कर रही है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या सूक्ष्म चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण महामंत्र से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण मानव की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकारी वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस सॉरी, बात पर प्रकाश लीजिए, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है। हो बट चुका है। रिपीटिशन ठीक है, रिपीटिशन कर लीजिए, बोल दीजिए, पढ़ दीजिए। हम्म। चलिए एक पढ़। बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो इस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों और पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी के इस मामले में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। आगे बढ़ना फिर। नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि देखिए हमारे जैसे इच्छा होती है, आसक्ति होती है, तो फिर हमको क्या होता, उसी आसपास दोबारा जन्म मिल जाता है। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ति कलेवरम। जो सोच करके, इच्छा करके अगर हम शरीर को त्याग करते हैं, तो फिर प्रकृति जो है भगवान के अध्यक्षता में हमको उसी प्रकार का शरीर दे देती है, उसी प्रकार का स्थान दे देती है। जैसे गीता के स्टार्टिंग में जो हमारा चित्र बना हुआ है, भगवत गीता एज इट इज में, कोई बहुत अधिक मांसाहार करना चाहता है तो भगवान उसको जो है शेर बना देते हैं। कोई अगर अधिक बहुत सोना चाहता है तो उसको भालू बना देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई जो है बहुत अधिक अपने घर से बहुत ज्यादा आसक्त है, पुत्रों में, ये इत्यादि इत्यादि में, तो भगवान उसी घर में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको जो है कुछ छिपकली, कोई कीड़ा, रोच इत्यादि बना देंगे। तो इस चीज को प्रभुपाद यही बता रहे हैं। यस, आगे पढ़िए। बाकी और मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग रिपीटेड पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं अगर उनके पास बुक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको किताब मिल जाएगी। लेकिन सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, और रेज हैंड रेज कर सकते हैं रीडिंग करने के लिए, अच्छा रहेगा। प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने का मतलब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने क्या किया, इसको डिक्टा फोन से जो है बोल करके रिकॉर्ड किया हुआ है। तो एक तरह से हम प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। आज मैं बहुत सुंदर एक कोटेशन पढ़ रहा था, जहाँ की बताया जा रहा है कि प्रभुपाद की बुक्स का पढ़ने का अर्थ है कि हम महाभागवत का संग कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद क्या है, महाभागवत। यस, भारत माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वहीं से कर लूं जहाँ से करना जहाँ माता जी ने रोका वहीं से करिए। है। अच्छा, ओके, क्योंकि वहां से करना था हमने मनुष्य को, सही, कोई नहीं। तुरंत लाभ के लिए प्रभु जी यहाँ से कर लूं। करिए। तुरंत लाभ के लिए शास्त्र के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम अग्रह कहलाता है। अग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से
संधि द्वारा क्रय शब्द के दो अर्थ होते हैं जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत के प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, घृत कीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों, भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। भुक्तिकामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म को में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धिकामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं ना कि हमको क्या करना चाहिए, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार्य। और दूसरा चैतन्य चैतन्य में बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अगर हम यही करेंगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि का, हमेशा शांत रहेंगे, मोर 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 मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। लेकिन अगर हम जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो फिर हम क्या है, शांत। ठीक है, मेरे पास जो है कृष्ण कृपा से वो पर्याप्त हो। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद, ऑलरेडी कई बार हम इसको चर्चा कर चुके हैं, दो चीजें हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह। नियम आग्रह मतलब क्या है कि बस हमको एक्सटर्नल दिखाना है, लेकिन उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है भक्ति का। बाहर से तो हम काफी कुछ दिखा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति का जो मेन अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये सारा का सारा मिसिंग है। दूसरा है कि इतना ज्यादा हम लोग बिम्सिकल बिहेवियर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बिम्सिकल बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, देखो मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, मुझे किसी नियम का पालन ही नहीं करना है। तो वो भी गलत है। नियम आग्रह मतलब है कि बाहर सिर्फ दिखा रहे हैं, सब्सटेंस नहीं है। नियम आग्रह का मतलब है कि एक तरह से ये बहाना बना रहे हैं कि ठीक है मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, और इसके बाद बिम्सिकल बिहेवियर कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को बचने की आवश्यकता है। और विम्सिकल बिहेवियर यही है कि सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, वैष्णव अपराध, नाम अपराध इत्यादि करना, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, गुरु के साथ कैसे बिहेव करना है, वैष्णव जो वरिष्ठ भक्त उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये ये सारा सारा मिसिंग है। वो नियम अग्रह बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और अभी मान लीजिए जन्माष्टमी है, एकादशी है, कोई फेस्टिवल, नहीं नहीं नहीं, फास्टिंग करने की आवश्यकता है। मैं तो बस अंदर से मानो कृष्ण अंदर से हैं, तो फिर फास्टिंग की क्या आवश्यकता है। तो ये भी गलत है। ये अगर हमको आचार्यों ने सिखाया हुआ है कि हमको जो है इन जो एकादशी है, जन्माष्टमी इत्यादि से व्रत करना है, तो वो करना चलना चाहिए। दोनों से बचना, नियम आग्रह और नियम अग्रह। तो इसी बात को यहाँ पर बार बार बता रहे हैं। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सारे के सारे अशांत हैं। तो हमें वो नहीं बनना, हमें क्या बनना है, भक्त बनना है। यस, आगे पढ़ेंगे कुसुम माता जी। लौल्यम, यस पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप में प्रदक्षिणा। से जो लोग रीडिंग, हाँ जो लोग श्लोका बोलना चाहते हैं वो भी हैंड रेज कर, बाद में कर लेंगे। चलिए अभी पढ़िए, पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। लालच लोलिया की श्रेणी के अंतर्गत योग साधकर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने तथा या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याचार के संबंध में शील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथों में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावनामृत विचारधारा है जो यह बताती है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकता। साम्यवादी
साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इससे जो अलग अलग तरह के जो आध्यात्मवादी होते हैं, चाहे वो कर्म योग वाले हों, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो उसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे। यस, पढ़िए। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था, या उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए ना तो चुराता है, ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़े रहने देता है। इस धन को उठाकर उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। हरे कृष्ण माता जी। तो शिल प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण से बता रहे हैं किस प्रकार से कर्मी लोग होते हैं, किस प्रकार से त्यागी लोग होते हैं, लेकिन एक भक्त कैसा होता है। तो आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको बहुत सारा पैसा गिरा हुआ मिलता है, तो तीन तरह से व्यय हो सकता है, बता रहे हैं शिल प्रभुपाद यहाँ पे। एक तो है कि वो पैसा उठा करके अपने भोग में लगा लीजिए, आप उसको अपने पर खर्च कर लीजिए। और तीसरा है कि आप बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं, आप उसको तिरस्कार करके, अवॉइड करके वहां से आप चले गए, मुझे नहीं आवश्यकता है। और तीसरा क्या है, वो व्यक्ति उस पैसे को उठाएगा और वो किसका है उस व्यक्ति को देने का प्रयास करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, कंप्लेन कर सकता है, उस पर्स में या जो भी है बटुआ इत्यादि उसमें अगर कोई फोन नंबर, उसको फोन करेगा। तो वैसे ही संसार में है, कुछ लोग हमारा भोग करना चाहते हैं, कुछ लोग हम हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, और कुछ लोग हमको भक्ति में ला करके भगवान से जोड़ते हैं। तो ये उसी प्रकार से जैसे $100 का एक नोट पड़ा हुआ है ये। अभी ये जो पूंजीवादी है, साम्यवादी, अभी मैं थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ा और इसको पढ़ लेने के बाद। तो हमको क्या बनना का करना है, लोगों को कृष्ण से जोड़ना है, न तो उनका भोग करना है, न उनका त्याग करना है, बल्कि उनको क्या करना है, कृष्ण से जोड़ना है। ये भक्ति योगी है। तो सामान्यतः हम जब भक्ति में आ भी जाते हैं तो कई बार जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमारे संग के लोग हैं, नहीं फिर उनको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं हम, उनके थ्रू नहीं, हम कहीं हम अपने जो हमारे ग्रेटिफिकेशन उसको पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। और दूसरा है कि बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना, वो भी ठीक नहीं है। इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान सबसे अधिक इससे प्रसन्न भी होते हैं। गीता में कहते हैं भगवान ने कि जो मेरे इस ज्ञान को सबको बताता है, आपस में चर्चा करता है, मच्चिता मदगत प्राणाबोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, आपस में चर्चा करो, एक दूसरे को बताओ। तो हमको भी यही करने का प्रयास। लेकिन हाँ, श्रील रूप गोस्वामी हमको थोड़ा और भी भक्ति में सुदृढ़ कराना चाह रहे हैं, बहुत सारे नियमों को बता रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो फिर मैं एक बार आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक इस पुस्तक को पढ़िए और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। चेंज, अगर हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तो मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को, जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं उसको बदलिए बदलिए। टॉलरेंस लेवल बढ़ना चाहिए हमारा। मान सम्मान की इच्छा से अपने आप को हटाना चाहिए, बहुत हो गया अभी। तो उस लेवल जो हम आएंगे, तब हम भक्ति को परसीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, भक्ति का सुख उसका अनुभव कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा और पढ़ के फिर इसके बाद में आज ईशोपनिषद के कुछ श्लोकाज हैं उस पर चर्चा करेंगे, जहां से शिल प्रभुपाद इस बात को लिख रहे हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे अब में से? यस, विकास प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने उत्पादन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी,
अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते से चराचरम। तो हम भगवान के जो बने हुए नियम है, प्रकृति के जो नियम, उससे हम बचा नहीं सकते हैं आपको। तो ईशोपनिषद जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, ये एक भक्ति शास्त्री का भी जो चार किताबें हैं, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु। ईशोपनिषद की स्टार्टिंग बता रहे हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विकास प्रभु अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो इस उपनिषद के इनवोकेशन बता रहे हैं कि ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसको समझते हैं, देखिए बहुत सुंदर चार्ट बनाया गया है यहाँ पे, देखिए एवरीथिंग इज परफेक्ट। शिल प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं, तो शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं, जितने लोग जो है संस्था से जुड़े हुए हैं सभी के सभी शुद्ध भक्त हैं। तो वो जो रिपोर्टर था परेशान हो गया, स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है, बोले हाँ, क्योंकि वो परफेक्शन से जुड़े हुए हैं या परफेक्शन के पाथ पर हैं, तो आइदर टुडे और टुमारो दे विल बी परफेक्ट, वो पूर्ण हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चार चीजें हैं जो पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, सुंदर चार्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 1 - 1 1, ये क्या है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है ये मेटेरियल मैथमेटिक्स नहीं है ये। एक से एक निकलेगा, एक ही रहेगा वो। भगवान पूर्ण है, भगवान जो भी कुछ निकलता है वो भी पूर्ण होता है, और भगवान पूर्ण बने रहते हैं। ओम पूर्ण मद, भगवान सच्चित आनंद, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो क्या है, सच्चित आनंद, ये परम सत्य की पराकाष्ठा है भगवान। और भी इनको दो स्वरूप होते हैं, ब्रह्म जिसमें सत होता है, और परमात्मा जिसमें सत और चित होता है। सत का मतलब होता है कि इटर्नल, चित मतलब होता है कि ऑल नॉलेजेबल, और आनंद का मतलब होता है ऑल ब्लिसफुल। तो परमात्मा में दो चीजें होती हैं, ब्रह्म में एक होता है भगवान के विग्रह, भगवान के स्वरूप है वो। प्रभुपाद कहते हैं ना, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है ना लाल कलर का, तो उसमें अगर आप चिट्ठी डालेंगे तो वो अपनी जगह पहुंच जाएगा। तो वैसे जो भगवान के विग्रह हैं, वो इस भौतिक जगत में क्या है, उस पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है उसकी तरह है। अगर वहां हम प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्योंकि भगवान को ही प्रतिनिधि है वो। और अभी 2 दिन पहले ही संडे ऑफिस में बता रहे थे वेदांत चेतन प्रभु कि विग्रह तो भगवान का एक्सटेंशन नहीं, भगवान अपने आप को कलयुग में दो तरह से प्रकट करते हैं, विग्रह के रूप में और शुद्ध भक्तों के रूप में। तो भगवान कंप्लीट जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं हमको परफेक्ट बनाने के लिए, गुरु साधु शास्त्र भक्ति में सेवा, वो भी परफेक्ट, बिल्कुल पूर्ण है वो परफेक्शन है। अगर उसको हम यूज करेंगे सही से तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। भौतिक जगत क्या है, ये परफेक्ट का ही एक तरह से रिफ्लेक्शन है, इसलिए परफेक्ट है ये। पूर्ण का मिथ्या प्रदर्शन है ये, 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है ये। और जब जीव जो है इन सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है, जो भौतिक जगत है ये, तब उस दृष्टि से वो पूर्ण है वो। अगर अपने भोग के लिए लगाएगा तो फिर अपूर्ण है वो। तो इस भौतिक संसार की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करके जीव क्या है, वो भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। आल्दो जीव पूर्ण है, बस वो कुछ समय की बात है कि वो अभी अपूर्णता का अनुभव कर रहा है वो। तो ये इनोकेशन है ये। और इसके बाद अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, तो और इसके मैं थोड़ा डिटेल आप लोग बताऊंगा क्या बता रहे हैं। यस, नेक्स्ट रीडिंग। आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग उसको लिख कर रखें। यस, मुरली विलास को पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। प्रत्येक जीव को श्री भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। जब लोग श्री भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा
माग्रधा कस्य स्विद धनम। एक्चुअली माता जी भक्ति शास्त्री कर रही हैं, और भक्ति शास्त्री में माता जी को ये वाला मीटर उनको सिखाया गया, बहुत अच्छा गया माता जी। और इसका एक और मीटर है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्व सिद्धनुम। ये माता जी पढ़िए। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा अचर वस्तु श्री भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक हैं और उसके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई हैं, और ये जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें ग्रहण ना करें। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना श्री भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई हैं, हरे कृष्ण जिसमें माता जी। अगर आपको अनुमति कोई और पढ़ ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ मैं, इसके बाद थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे। यस महादेव माता जी पढ़िए। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता। दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता न हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांति पूर्वक रह सके। दुर्भाग्यवश भौतिकवादी लोग, जिनकी न तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, न ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं। यथा पूंजीवादी तथा भौतिकवादी साम्यवाद, उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने में क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। यदि मानव समाज श्री रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे, तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजी पतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या वेट वेट वेट, एक कोई और पढ़ सकता है, तब तक मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करूंगा। ये पहला श्लोक है परफेक्शन का, ये चार चीजें परफेक्ट हैं, और अभी हम थोड़ा अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम परफेक्ट से जुड़े नहीं हुए। और भगवान ने सबका कोटा डिसाइड किया हुआ है, जैसा भी माता जी ने श्लोक पढ़ा, ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्सुधनम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन बहुत टिपिकल वे है इसको समझना। कि कई बार ऐसा बोला जाता है ना, कि कैसे हम समझे कि हमारे लिए कितना निर्धारित किया गया है, हमारा कोटा कितना है, कितना हमको पाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति तो सोच रहा है ना, ज्यादा, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, कोई लिमिट नहीं है। जैसे बता रहे हैं इसके अर्थ में, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। ईसावासम इदम सर्वम। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उनके लिए आवश्यक है और उनके भाग के रूप में सुरक्षित कर दी गई है, यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उसे ग्रहण न करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत, इतना आसान नहीं इसको समझना है ये। जब तक हमारी दृष्टि आध्यात्मिक नहीं होगी, स्पिरिचुअल विजन नहीं होगा, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारा कोटा है कितना। मेटीरियल अगर विजन हमारा होगा तो हमको लगेगा सब कुछ मेरा है। जैसे महात्मा गांधी क्या कहते हैं, इस संसार में या इस जो पृथ्वी है वो एनफ प्रोड्यूस कर सकती है फॉर एवरीवन, बट नॉट एनफ फॉर वन ग्रीडी मैन। पूरे इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सबको ये पृथ्वी माता खिला सकती है, हाँ इतनी संपत्ति है, सब कुछ। लेकिन अगर एक लालची व्यक्ति है तो फिर वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कम पड़ जाएगा वो। तो इसलिए जब तक हमारा विजन स्पिरिचुअल नहीं होगा, लोग कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे देखिए, सिंपल एग्जांपल है दिया गया है, गाय का कोटा क्या है? गाय जो है घास ये सब खाती है, ग्रेन एंड ग्रास। फिर क्या देती है? वो दूध देती है। दूध उसका सारा बच्चा नहीं पीता, उसको जो बछड़ा होता है थोड़ा सा 20% लेता है वो, बाकी 80% किसका होता है? हम लोग का होता है, कोटा होता है। तो ये है ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत।
गाय का अपना कोटा है घास इत्यादि खाना, दूध देगी, दूध का जो कोटा है वो हम जैसे मनुष्यों के लिए है ये। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस गाय को ही खाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं? तो मनुष्य जो है अतिक्रमण कर रहा है वो भगवान के जो बनाए हुए नियम है वो। बाकी देखिए जो जो जानवर इत्यादि वो नहीं करते अतिक्रमण। उनको पता है जैसे गाय हमेशा घास ही खाएगी, वो कभी मांसाहार नहीं करने जाएगी वो। भगवान की ऐसी व्यवस्था बनी, इतना बढ़िया इको सिस्टम यहाँ का बना हुआ है कि जो किसी के लिए खाद्य सामग्री है वही हो सक नहीं, वही दूसरे, जो किसी की खाद्य सामग्री है वही दूसरों के लिए विष्ठा है वो। पूरा एक साइकिल बना हो गया। और नारद जी कहते भी हैं भागवतम में, जीवो जीवस्य जीवनम। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव पर आधारित है या निर्भर है वो। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग वनस्पति इत्यादि सब्जियां इत्यादि लेते हैं, फल इत्यादि लेते हैं, दो उसमें भी जीव होता है, 84 लाख योनि वो भी आते हैं, लेकिन हमारा कोटा वो है। और बाकी जैसे शेर इत्यादि हैं उनका अलग कोटा है। तो इस तरह से अगर हम अपने कोटे को जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि डेवलप करना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं, गीता का श्लोक है 3:13। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर की सत्ता को पहचाने और उनके भक्त बने। उन्हें सब वस्तुएं भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान को अर्पित किया गया भोग ही केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण। सिंपल फार्मूला है ये। अगर हम समझेंगे हर चीज भगवान का है, पहले भगवान को ऑफर करना है, तो अन्य से हमारे अंदर लालच, लौल्यम, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च, षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम भक्ति का करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ जाते हैं। जैसे आप सब लोग स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो आप लोग, तो आपको पता है क्या पहनना है, कितना पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, 4 नियम का पालन करना है, जो भी लेना है उसको भगवान को पहले भोग लगाना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारा हो गया, तो इस आवाज में एकदम सर्वम हो गया। हमको पता चल गया हमारा कितना कोटा ही है। नहीं तो संसार के लोग उनको नहीं पता उनका कोटा क्या है। और फिर शिल प्रभुपाद जैसे अभी बता रहे थे यहाँ पे, पूंजीवादी, साम्यवाद, समाजवाद, तानाशाह, अराजकता। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या हुआ, चोर लोगों ने क्या है चोरी किया, एक बैंक लूटा उन्होंने, और उससे बहुत सारा कुछ इनको कैश और ज्वेलरी इत्यादि सब उनको मिला। और उसके बाद जब वो सब लोग बैठे तो उन्होंने बोला कि अब हम इसको ईमानदारी से बांटेंगे। प्रभुपाद इस स्टोरी को बहुत अक्सर बताया करते थे, चोरों की ईमानदारी। किया तो चोरी है लेकिन कह रहे हैं इसको ईमानदारी से बांटेंगे। तो उसी प्रकार से चाहे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो, समाजवाद हो, तानाशाह, अराजकता, सब क्या है चोरी कर रहे हैं। उनको नहीं पता स्वामी कौन है, कहाँ से आ रहा है सारी चीजें, और फिर कहते हैं चलो अच्छा आपस में बांटेंगे। तो आई थिंक आप लोग सब जानते हैं पूंजीवाद मतलब क्या होता है। नहीं, सेंटर्ड होता है, एक आदमी के पास सारा पैसा होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा सबको देता है, बाकी सबको गरीब बना के रखता है, एक आदमी बहुत ज्यादा वो अमीर बन जाता है। साम्यवाद कहता है कि सबको बराबर बांट दो, और समाजवाद भी लगभग साम्यवाद के जैसा ही है। तानाशाह तो आपको सब पता है, उत्तर कोरिया इत्यादि जैसे है। अराजकता, अब देखे रहे हम लोग गल्फ कंट्री में चल रहा है अराजकता, लूटो और खाओ। तो ये सब जो है चोरों की ईमानदारी है ये, चोरों की ईमानदारी है ये। तो लेकिन अगर हम कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो हमको पता चलता है कि हर चीज का जो ओनर है, मास्टर है, वो कौन है, भगवान है। भोक्ताराम यत्तव साम सर्वलोक महेश्वरम। सो इदम सर्वभूतानाम यद् गत्वा शांति वृक्षति। तो फिर क्या होगा, उससे हमको शांति लाभ होगा। इस थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग, और इसके बाद जो है एक स्टोरी है उसको हम रीड आउट करेंगे। आप में से कोई है जो और पढ़ना चाहते हैं? एक लास्ट चांस। यस यस, सदिन बो, यस सदिन बो अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि मानव समाज श्रील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है
जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो समस्या कहाँ शुरू हुई है? अत्याहार। फिर अत्याहार होगा ज्यादा इकट्ठा करना चाहेंगे, प्रयास उसके लिए ओवर एंडेवर हम लोग नहीं करेंगे। प्रजल्पो, फिर एक एसोसिएशन बनाएंगे जहाँ प्रजल्प होगा, कैसे कह सकते हैं, नियम आग्रह, फिर नियमों का पालन नहीं करेंगे। जनसंघर्ष, फिर देखते हैं हम लोग ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग बहुत सारी चीजें ना चलती हैं, वो समाज में ही चल रहा है। पार्टी हो रही, बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही, सब कुछ ये प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौल्यम च, मोर ग्रीड, मोर एंड मोर मोर। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे रसिया अमेरिका के बीच में हो और चाहे चाइना और भारत इत्यादि जो भी है आपस में, जो पूंजीवादी, कुछ पूंजीवादी देश है जैसे अमेरिका इत्यादि को बोला जाता है पूंजीवादी देश, और जो रसिया इत्यादि हो साम्यवादी हो लोग, तो इनके बीच में फाइट चलता रहता है। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं ना कि जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि हर बार जो है वो, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसमें एक फ्लैग बढ़ जाता है, एक झंडा बढ़ जाता है। तो बोलते ही तो डिवीजन बढ़ता जा रहा है ना, बंटवारा होता जा रहा है। और अभी तो फिलहाल आज की डेट में मुझे तो यूएनओ का कोई मतलब सब नहीं आ रहा है। एक देश दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, उस पर उसका कैप्चर कर ले रहा है उसकी लैंड को, कुछ भी हो रहा है, कहीं कुछ कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद ने हमको, या हम सभी पूरे संसार को, उन्होंने एक ऐसा आंदोलन दिया हुआ है कि सभी लोग एक अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे आकर के शांतिपूर्ण स्थिति से सभी लोग रह सकते हैं। तो हमको एक्टिविटी करना है लेकिन उसके साथ अपनी मेंटलिटी को चेंज करना है, जैसे मैंने पहले एक बार बताया था ना, फर्स्ट आइडेंटिटी, देन एक्टिविटी एंड देन मेंटलिटी। शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? हमारी मनोवृत्ति, एडवांसमेंट जो है डिपेंड करेगा हमारी मनोवृत्ति क्या है। तो स्पेशली ये जो किताब है हमारे डेवलपमेंट के लिए है ये। हमको धीरे धीरे क्या है अपना मनोवृत्ति, एटीट्यूड, मेंटलिटी उसको चेंज करना होगा। हाउ टू डू, हमको कैसे करना है इस कार्यों को। तो अभी मुझे एक सुंदर सी स्टोरी शिल्प बाद, अक्सर आपने सुना भी होगा वैसे तो, एक ब्राह्मण और एक मोची, उसकी स्टोरी हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं सुने होंगे। ब्राह्मण को बोला, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे, आपने सुना है। तो सबसे पहले जो है वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं। तो ब्राह्मण जो स्नान कर रहे थे, खड़े होकर जो अर्घ दे रहे थे, वो नदी में स्नान करके जो अर्घ दे रहे थे, तो उन्होंने देख के नारद जी को प्रणाम किया कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हाँ मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान नारायण से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले ठीक है, अच्छा आप जा रहे हैं तो भगवान से पूछेगा कि मैं कब वापस जाऊंगा, यहाँ इस धराधाम से वापस, मेरी वापसी कब होगी, मुक्ति कब होगी मेरी? बोले ठीक है मैं पूछ लूंगा। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको एक मोची मिलता है, और मोची जो है भगवान उनको नारद जी को देख के प्रणाम करता है और बोला अच्छा आप तो निश्चित रूप से आप जा रहे होंगे, वैकुंठ जा रहे होंगे? बोले हाँ। तो बोले आप भगवान से पूछिएगा मुझे कब रिटर्न होना है, भगवत धाम का वापस आना है। तो बोले ठीक है। और जब भगवान वहां पर जाते हैं, सॉरी नारद जी वहां जाते हैं भगवान के पास, तो बोलते हैं कि दो लोग मुझे मिले हैं और दोनों ने पूछा है कि उनका रिटर्न टिकट कब होगा। तो भगवान ने बोला कि ठीक है अच्छा आप जाओ, वो जो ब्राह्मण है ना उसको बोल देना कभी उसको 1000 जन्म और लेना पड़ेगा, लेकिन जो मोची है वो उसी जन्म में वापस आ जाएगा वो। तो नारद जी परेशान, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले हाँ ऐसा ये सही है। बोले फिर मैं कैसे समझूं? बोले आप ऐसे समझेंगे, आप जब जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बता देना भगवान जो है, जो सुई का जो ना वो होता है, होल होता है, उससे हाथी निकाल रहे थे। तो बोले ठीक है। तो नारद जी जब लौट कर आए तो सबसे पहले ब्राह्मण से मिले। तो ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा आप लौट कर आए हैं, बताइए क्या कर रहे थे भगवान? तो नारद जी ने बताया कि हाँ भगवान जो है वो बहुत बिजी थे वो, और एक सुई का जो होल होता है ना पीछे साइड में, उसमें से हाथी निकाल रहे थे। तो
बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कर नहीं हो सकता ये। तो नारद जी समझ गए कि इसकी मेंटेलिटी क्या क्या सोच रहा है ये। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर मोची से मिलते हैं। वो तो विश्वास नहीं, ब्राह्मण विश्वास नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता वो। तो नारद जी को समझने में देर नहीं लगी, भगवान इसलिए बोल रहे थे कि उसको भी 1,000 जन्म और लगेगा। और जब वही मोची के पास लौट कर आते हैं और मोची से इस बात को कहते हैं नारद जी, तो मोची क्या कहता है, हाँ निश्चित रूप से मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। वो जब उसने दिखाया, भी आप यहाँ देख सकते हैं, जब वो छोटे छोटे बीज से इतने बड़े बड़े वृक्ष को उत्पन्न कर सकते हैं, तो फिर वो हाथी को उसमें से निकालना उनके लिए क्या मुश्किल है। तो नारद जी समझ गए कि क्यों भगवान ने बोला था कि ये मोची इसी जन्म में जो है वापस लौट कर जाना है, वापस आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमको अपनी जो मेंटेलिटी है, एटीट्यूड है कार्य को लेकर के, उसको बदलने की आवश्यकता है। कि हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्या हम बस लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे, अच्छा आप बहुत अच्छा करते हैं, ये सब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। या रियली हम उस डेप्थ में जा करके भगवान को प्रसन्न, शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास कर। तो भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, और वो सब जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत आवश्यक है कि हमको अंदर डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको हीरा मिलेगा, कोहिनूर मिलेगा। जैसे अगर आप समुद्र में जाइए, अगर आप ऊपर ऊपर अगर हम सर्फिंग करेंगे तो बहुत सारे पॉलीथीन और ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी वो। लेकिन जब समुद्र के नीचे कोई जाता है बिल्कुल डिप में, तो फिर उसको बहुत सारी मोती इत्यादि मिलती है। तो ऐसे हमको भी कृष्ण भावनामृत में क्या है, डिप करना है, अंदर जाना है। चैंटिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक चैंटिंग करने का प्रयास करना है। दर्शन करना जब भगवान को, तो बहुत ध्यानपूर्वक दर्शन करने की आवश्यकता, प्रार्थना के मूड में हमेशा। शिल प्रभुपाद, षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, श्री श्री राधा कृष्ण, राधा गोविंद देव, तो उनसे प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और जो भी सेवा कर रहे हैं, तो मेरा इंटेंशन है नहीं कि मैं फेमस हो जाऊं, रादर देन शिल प्रभुपाद बिकम फेमस। मुझे प्रभुपाद को फेमस करना है। कोई भी सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, धीरे धीरे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक वन डे हो जाएगा ये, लेकिन हमको धीरे धीरे प्रयास तो करना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम सफल हो पाएंगे। तो शिल प्रभुपाद और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, चाहे वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सबका यही टारगेट है कि हमको कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह से स्नान कराना। जैसे सुबह सुबह हम लोग आते हैं ना, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, शेरः कैरौ चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंद अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मसुनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त का मार्जन करना महामंत्र के द्वारा। भव महादावाग्नि निर्वापणम, शेरः कैरो चंद्रिका, चंद्रमा जब आती है क्या है, शीतलता प्रदान करती है। तो कृष्ण भावनामृत में रह करके भी अगर हमारे अंदर जलन हो रहा है, ज्वेलसी है, ईर्ष्या है, द्वेष नामी, शेरः कैरो चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवनम, और ये मानना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत है ये सभी विद्याओं की बधू ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आनंद अंबुधि वर्धनम, एवरी डे, हर दिन हमारे नाम जप में इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, रुचि बढ़नी चाहिए। आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मशनापनम। एक मैं बहुत सुंदर लेक्चर सुन रहा था, राधा गोपीनाथ प्रभु से बता रहे थे ना, एक होता है स्नान होता है ना, डोंकी का जो यूरिन का स्नान होता है, बहुत सुंदर ढंग से बता रहे थे कैसे वो, तो उसमें जलन होती है, कोई अगर उसमें स्नान करेगा और वो पूरा निकलता भी नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको हरिनाम में स्नान करना है, सर्वात्म स्नापनम, आत्मा के साथ स्नान पूरी तरह से। जैसे अगर आप गर्मी में कहीं आए भागकर, दूर से आ रहे हैं, और फिर जैसे आप जाते हैं बाथरूम में, शावर के नीचे आते हैं, ऊपर से पानी ठंडा ठंडा गिरता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये तो शरीर का स्नान हो गया। लेकिन जब हम हरिनाम से स्नान करते हैं तो शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा का स्नान होता है। सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये संकीर्तन है हमको विजयी बनाएगा। वी बिकम
विक्टोरियस लाइक अर्जुन, लेकिन हमको मेंटेलिटी हमको अर्जुन की जैसे रखनी होगी। कृष्ण से आशीर्वाद लेना, कृष्ण को अपना सारथी बनाना, कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो इस प्रकार से हम लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बार बार ही कहता हूँ, एक चीज फोकस करता हूँ, चेंज योर सेल्फ। अपने आप में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बदलिए बदलिए, देर नहीं होना तो करना है। मेरे पास टाइम नहीं है ना, बहुत कम टाइम हमारे पास है। परीक्षित महाराज को 7 दिन पता था को 7 दिन रहेंगे। राजा खटवांग को पता था कि वो 45 मिनट्स के लिए है अभी इस धरती पे। लेकिन हमारा तो कुछ भी पता नहीं कब। पदम पदम यद विपदम। तो डोंट बिकम लेजी और एनवियसनेस, ये सारी चीजें निकालना हमको। और कृष्ण भावनामृत में बहुत दृढ़ता से हमको आगे बढ़ना है। और दृढ़ता से आगे बढ़ाएगा नाम, भगवान का नाम। जितना दृढ़ता से नाम लेंगे हम। तो अभी नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अच्छा मुझे अभी याद आ गया, अहोबिलम यात्रा। अब में से आई थिंक ज्यादातर लोग अहोबिलम चल रहे हैं और अभी मौका है। अगर कोई नहीं चले, मेरे पास अभी टिकट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। लास्ट चांस होता ना, फाइनल कॉल। तो अभी भी है चांस, अगर आप चलना चाहते हैं तो। नरसिंह देव भगवान हमारे जो भी हमारे हर्डल्स हैं लाइफ में, बहुत सारे हर्डल्स हैं ना, वो उसको उसको दूर करेंगे वो। तो बहुत अच्छा सुंदर अपॉर्चुनिटी है। तो हमको उस कॉन्शियस, मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन में लगातार जो है कृष्ण चैतन्य लीला, सॉरी, नृसिंह लीला करूंगा। उसकी कथा करेंगे, जिससे हम उस कॉन्शियस में आ पाए। जैसे कि जब अक्रूर जी जा रहे थे वृंदावन, तो उस कृष्ण कॉन्शियस में आने के लिए कि कैसे मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, वो पूरा तैयारी कर गए थे वो। तो वैसे हमको भी अभी हम जाने वाले हैं। तो पूरी प्रिपरेशन से जो है हमको अहोबिलम जाना है और नरसिंह देव से प्रार्थना करना है। कृष्ण सुने या न सुने, लेकिन नरसिंह देव भगवान तो सुनते हैं। मेरा अपना अनुभव है। उनसे कभी भी अगर आप डिमांड कुछ बोलोगे ना, कभी भी खाली नहीं जाएगा वो। सबसे तेजी से रेसिप्रोकेट करते हैं नरसिंह देव भगवान। हेलो, कि सौ गृहीता नर हर रूप है, जय जगदीश हरे। कृष्ण ही है, परिवर्तित कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में चोर आया हुआ है, तो आप पुलिस को ही कॉल करोगे ना। इधर उधर कोई बहुत सज्जन व्यक्ति को बुलाओगे तो क्या करेगा? न तो पुलिस, न तो चोर भागेगा, न कुछ होगा। तो वैसे ये जो काम क्रोध मोह लोभ रूपी जो चोर हैं ये, तो अगर इनको भगाना है तो डेफिनेटली वी हैव टू कॉल लॉर्ड नरसिंह देव। भगवान नरसिंह देव को हमको पुकारना चाहिए। और निश्चित रूप से वो सब भाग जाएंगे वो। बी रेडी। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग जो है वो अहोबिलम चल रहे हैं, मुझे पता है। इस ग्रुप के लगभग 90% लोग वो अहोबिलम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग एक अच्छे कॉन्शियस में, प्रार्थना के मूड में हमें अहोबिलम चलना है। नरसिंह भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कुछ अनुभूति, कुछ रियलाइजेशन, कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं, हैंड रेज कर। यस भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये नहीं समझ आया, पूंजीवादी साम्यवादी ये कौन होते हैं? इसका नोट्स बना करके वैभव लक्ष्मी माता जी शेयर कर देंगे ग्रुप में और डिटेल में। उन्होंने लिखा भी कैपिटलिज्म, तो वो सी विल सेंड इन ग्रुप विथ फुल डिटेल। पूंजीवादी क्या है, साम्यवादी क्या है, कि नाम से मुझे उसे डर लगता है ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? यस, वर्तिका माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हम्म, हैंड रेज करिए डिजिटली। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम अपना सेल्फ कंटेम्पलेशन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो हमें किन किन पॉइंट्स पे सोचना चाहिए? अभी थोड़े दिन पहले जो है सच्चिदानंद प्रभु, उन्होंने कुछ 10-12 पॉइंट्स लिखकर शेयर किया है कि हमको किस तरह से नहीं इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए। कुछ कुछ मुझे पॉइंट याद आ रहा है, उसको भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि अभी नाम के प्रति हमारा कितना रुचि बढ़ रही है, शिल प्रभात मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। और बाकी तो जो 5-6 चीजें है ही है, हमारे अंदर कितना, हमारा बिहेवियर हमारा कितना चेंज हो रहा है, नहीं काम क्रोध, हमारा टॉलरेंस लेवल कितना बढ़ रहा है। मैं अभी रिएक्टिव हूँ या
एक्सेप्टिव हूँ। मैं चीज़ों को जब मेरे सामने आ रहा मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं, मैंने नोट किया, वैसे नोट्स बनाए हुए हैं। वैसे उस ग्रुप हम सोच रहे थे चर्चा करने के लिए कि अभी देखें कि अच्छा अभी 6 महीने हो गया है, मेरा प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है। क्या मैं बैठ के रीडिंग कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ? हम्म। नंबर 1। नंबर 2, हियरिंग में कैसे कर रहा हूँ? बस चलते चलते ऐसे हियरिंग हो रही है या बैठ करके प्रॉपर हियरिंग कर रहा हूँ? सब्जेक्ट वाइज हियरिंग कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज हियरिंग कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्पीकर से हियरिंग कर रहा हूँ? ये इंपॉर्टेंट नहीं। या कहीं छोटा सा ब्लॉग देख लिया, कहीं कुछ देख लिया, शॉर्ट्स देख लिया, बस यही चल रहा है। हम्म। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग। अभी नाम कब हो रहा मेरा? सुबह हो रहा है, एक सिटी में कितना नाम जप कर रहा हूँ मैं, या पूरे दिन ऐसे चलता रहा? नहीं। मेरे सेवाओं में क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद की सेवा में कितना कंट्रीब्यूशन? मूवमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बाहर, फील्ड में निकल रहा हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई बहुत सारी सेवाएं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कहीं न कहीं थोड़ा मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है वो। तो सेवाओं में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ मैं, प्रभुपाद का? लोगों को कितना कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं? कोई जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा वो तो सेकेंडरी है, बट मेरा प्रयास क्या है? किसी को बताना कि अच्छा हाँ यहाँ ये ऐसे ये ऐसे। तो ऐसे कुछ 10-12 पॉइंट्स हम देख सकते हैं ना। और खुद मेरे अंदर कितना चेंज उसको लेकर हुआ है। पहले किसी चीज को लेकर को होता था ना, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, लड़ाई झगड़ा ये वो। लेकिन अभी नहीं, बस कोई भी सिचुएशन आए, लाइफ में सिचुएशन आएगी, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये मत सोचिए कि बहुत कूल हो जाएगा सब कुछ, कोई समस्या नहीं है, भक्ति करूंगा ना कुछ नहीं आएगा, बस सब एकदम स्मूथ हो जाएगा। नहीं, जगह जगह जो है वो टोल प्लाजा आएगा। और अगर हमारा ना वो जो क्या कहते हैं उसको, अगर रिचार्ज नहीं होगा, क्या कहते हैं, फास्ट टैग अगर फास्ट टैग हमारा रिचार्ज नहीं होगा तो फिर हमको डबल पे करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी अगर हम अपने आप को रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमको डबल पे करना पड़ेगा। तो बी रेडी, उसके लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस कुसुम माता जी, लास्ट 9:3। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हम किसी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम किसी को कृष्ण भावनामृत में लाना चाहते हैं तो हम उससे भगवान कृष्ण के बारे में बात करेंगे, अपने इस्कॉन के जो हमारे बड़े हैं जितने भी, उनके बारे में हम बताते हैं उनको। लेकिन कुछ ऐसे भी सुना है कि मतलब जो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा और हम उनके बारे में बता रहे हैं तो वो भी अपराध होता है, ऐसा है कुछ? हम्म। तो वो नौ अपराध। दोनों बातों में नौ अपराध कौन बताएगा? मतलब वो अपराध में आता है ना। 9 अपराध कि ऐसे लोगों को भगवान की महिमा का, यस वर्दी का माता जी बताएंगे। प्रभु जी मतलब अश्रद्धालु को कृष्ण भावनामृत का प्रचार। हम्म। नहीं, प्रचार नहीं है, भगवान नाम की महिमा का गुणगान करना, महिमा का गुणगान करना, भगवान नाम सुनाना है। लेकिन बहुत ज्यादा उस पर डेप्थ में इंटरनल जाकर अच्छा तो ऐसा होता, नाम अगर नाम लेंगे तो राधा कृष्ण जी आप नृत्य करेंगे तो इत्यादि ये सब चीजें होती हैं। तो जनरली प्रचार तो करना चाहिए, कोई ले एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, उन्होंने इतने सालों को प्रचार किया, कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, कई लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो हम बताना चाहिए हमको। हमको बहुत ज्यादा पहले रिजर्वेटिव नहीं नहीं होना प्रभु जी, बहुत से चाहिए। लोग ना मतलब हम्म। जी, बोलिए बोलिए। बहुत से लोग प्रभु जी मतलब बोलते हैं जैसे हम अभी पुस्तक वितरण के लिए गए थे तो उन्होंने, जैसे हमने एक ऊपर से बोले कि कहाँ से आए, इस कौन से, तो उन्होंने बोला कि जाओ जाओ यहाँ से, हम ना अपनी पूंजी विदेश में नहीं भेजना चाहते हैं, ये विदेशी ये है सब मंदिर, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला। ये सब तो चीजें से कोई मतलब नहीं है। कुछ तो लोग जी कहेंगे, उनका काम ही होता है कुछ लोगों का कहना जो है। हाँ अननेसेसरी ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, वैसे दूर होना हाँ चाहिए। प्रभु जी। और दूसरी बात ये देखिए कि हमको ये नहीं पहले से ही माइंड में सेट करना चाहिए अच्छा ये भक्त नहीं है ये, क्योंकि हम भी तो ऐसे हाँ कृष्ण में आए हुए हैं। पहले तो हम भी नहीं करते थे, कुछ नहीं मानते थे, हमारे पास से कोई किताब लेकर आते हम भी नहीं लेते थे, मना करते थे वो। बट हमको प्रयास करना है, प्रार्थना करना भगवान से कि इसका हार्ट चेंज करो आप, और भगवान डेफिनेटली इसका हार्ट चेंज करेंगे। और बाकी जहाँ कुछ लोग इस तरह कंट्रोवर्शियल टॉक करते हैं तो रादर देन वहां से बचना, अगर हम उतना आंसर देने के लिए तैयार नहीं है तो हमको बचना चाहिए वहां से। अच्छा ठीक है, जी आप यही मानते हैं तो कोई बात नहीं, निकल जाना चाहिए। भगवान दया से आज तक मेरे सामने कभी ऐसा कुछ आया नहीं, क्यों
किसी ने आज तक बोला नहीं, पता नहीं मतलब क्या है कि ऐसी संस्था है, ये है वो है, शायद कुछ विशेष हो रहा है। तो उस दिन प्रभु जी मैं और वर्तिका माता जी थे, तो वर्तिका माता जी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, चलो चलो ये नहीं लेगा बुक, इससे बहस करनी बेकार है। अब बस नहीं करना चाहिए बोलने से, क्योंकि देखिए हम किसी के पास जाएं तो उसका थोड़ा फेथ बढ़ना चाहिए कृष्ण के साथ। अगर उसके साथ हम बहुत उलझ जाएंगे तो दूर जाएगा वो। जी रादर प्रभु देन हमारा प्रयास होना चाहिए वन ऑन स्टेप अहेड, आगे आए, कृष्ण के नजदीक आए, नजदीक आए, क्लोजर टू कृष्णा। तो आप जितना ज्यादा उससे उलझोगे, बातें करोगे, इधर उधर करोगे, तो डेफिनेटली वो दूर चला जाएगा वो। ठीक है मतलब। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय वैभव लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हम्म, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि जब हमारी कोई बुराई करता है तो हम्म, फिर हम उसे तो टॉलरेट फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई तारीफें होती हैं तो उसको कैसे टॉलरेट करा जाए? फिर हम्म, तारीफें बहुत करते हैं, उसे फॉल डाउन के चांसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग में घूमता रहता है, फिर ये होता है कि दिस इज मी, है ना। जो लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा नाम जप करते हो, एक जगह पे बैठ के करते हो, वो सब चीजें बाद में दिमाग में चलती हैं, वो अच्छा मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, तो तारीफों को कैसे टॉलरेट करें प्रभु? पहला आपने क्या बोला था, क्रिटिसिज्म? प्रभु, क्रिटिसिज्म तो टॉलरेट फिर भी हो जाता है, तो क्रिटिसिज्म लेकिन को टॉलरेट तारीफें। करना है, और जो तारीफ है उसको दूर करना है। किसको देना है? शिल प्रभुपाद और कृष्ण को देना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शिल प्रभुपाद मुझसे करा रहे हैं, गुरु परंपरा मुझसे करा रही है। तो जब कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है, अच्छा मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। लेकिन जो कोई कोई ऐसे कह रहा है कि अच्छा आप बहुत अच्छे चैंटर हो, बहुत अच्छा ये करते हो, साधना करते हो, तो बस उसको तुरंत दूर कर देना चाहिए उसको। अच्छा ये तो शिल प्रभुपाद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवा रहा है वो। जैसे होता है ना, हम एक गेम खेलते हैं ना, उसमें बॉल को पास करते हैं ना, पता नहीं कौन सा वैसा गेम होता है ना, वो राउंड लगाकर ऐसे बॉल को पास करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई प्रेस करने का कुछ आया तो तुरंत उसको हमको पास कर देना चाहिए। जो हमारी इमीडिएट अथॉरिटी है उसको पास कर देना चाहिए, शिल प्रभुपाद, गुरु परंपरा, इसको देना चाहिए, उनकी है। धीरे धीरे होगा डेफिनेटली, कहीं न कहीं देखिए अंदर तो रहता है, मतलब सेटल रूप में रहता है कि अच्छा हाँ, बहुत अच्छा, मेरी तारीफ करो। कई बार तो मैं बैठ के अपने आप में खुद तारीफ करता हूँ, अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ऐसा मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे तो कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चलो मैं ही अपनी कर लेता हूँ, मैं ऐसा ऐसा। तो अच्छा तो लगता है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। बार बार दृढ़ादपि सुनी चिंतरोरपि सहिष्णुनामानि नामांतरे कीर्तनी सदारी, इसको लिख के हमको अपने घर में कहीं लगा लेना चाहिए ना, पोस्टर एक छोटा सा, अमानि नामांतरे कीर्तनी सदारी। ठीक माता जी, और कुछ कहना आपको? अच्छा आप जो जैसे मैंने बताया कि इस पे आप कंफर्टेबल हो, वो चारों जो पॉइंट लिखा था ना उसमें, पूंजीवादी, साम्यवादी, क्या 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 क्या, यस प्रभु जी। उसके थोड़ा नोट्स बना करके ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। थैंक ओके यू। प्रभु। यस जगनमोहन प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। राजेंद्र प्रभु प्रभु अभी जी बोली बोली। प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट से आया था ड्रेसिंग सेवा, शाम की सेवा के लिए। हम्म। प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूँ। 50 को खोपड़ी आती है हर प्रकार की। यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि, यस भगवान गीता में कहते हैं ना, जो कुछ मिल रहा है सब भगवान को दीजिए। तो डोनेशन बढ़ा दीजिए अगर ज्यादा बिजी हैं तो। मैं प्रभु जी सेवा के लिए और नाम जप के लिए सोच रहा हूँ कि सुबह 16 माला ही हो पाती हैं, और श्रवण रीडिंग हियरिंग तो हो ही नहीं पाती, या तो काम कम कर दूं अपना। बैलेंस मैंने पहले बताया था।